फैजाबाद धरना नजरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट का हुकूमती फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पर अदम इत्मीनान का इजहार। चीफ जस्टिस ने कहा टीओआर्स के जरिए ही तमाम लोगों को बरी कर दिया गया। कहां लिखा है कि तहकीकात किस चीज की करनी है? तहकीकात सैलाब की करनी है या किसी और चीज की? वाज़ेह करें कमेटी की कानूनी हैसियत क्या है। कमेटी के कयाम की दस्तावेज कागज का टुकड़ा है और कागज के टुकड़ों से पाकिस्तान नहीं चलेगा। कमेटी रिपोर्ट में कोई दिलचस्पी नहीं। धरना अचानक नहीं हुआ। धरने का मास्टरमाइंड कौन था? एक साहब बाहर से इंपोर्ट हुए और वापस चले गए। अब शार आलम के इल्जामात दुरुस्त साबित हुए तो मामला वजारत दिफा पर आएगा। क्या अब भी वजारत दिफा अपनी दरखास्त वापस लेना चाहती है? अटॉर्नी जनरल ने कहा विफाकी हुकूमत फैसले पर अमल दरामद करना चाहती है। चीफ जस्टिस ने पूछा अदालती फैसले पर आज तक अमल क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट की तलबी पर चेयरमैन पेमरा अदालत में पेश हो गए। चीफ जस्टिस ने पूछा नजरसानी दरखास्त किसके कहने पर दायर की। चेयरमैन पेमरा सलीम बेग ने कहा नजरसानी दायर करने का फैसला मेरा अपना था। चीफ जस्टिस ने कहा अगर नजरसानी दायर करने का फैसला आपका अपना था तो फाइल पर नोटिंग दिखाएं। चेयरमैन पेमरा ने कहा नजरसानी दायर करना हमारी गलती थी। चीफ जस्टिस ने डीजी लॉ पेमरा से पूछा क्या आपको मालूम है नजरसानी किसके कहने पर दायर हुई? डीजी लॉ ने कहा पेमरा का तहरीरी फैसला मौजूद नहीं कि नजरसानी दायर की जाएगी। चीफ जस्टिस ने कहा अटॉर्नी जनरल साहब चेयरमैन पेमरा कह रहे हैं नजरसानी का पता ही नहीं कैसे दायर हो गई। कोई पुरस्कार कुव्वतें थी जिन्होंने नजरसानी दरखास्त दायर कराई। ऑर्डर लिखवाने से पहले फिर पूछ रहे हैं किसने हुक्म दिया था। अदालतें इसलिए नहीं होती कि उनके साथ खेल खेला जाए। ज़ियाउल हक को साबिक सदर नहीं मानता। बंदूक की जोर पर कोई सदर नहीं बन सकता। अदालत में ऐसी गलत बयानी दोबारा नहीं करना। फैजाबाद धरना केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। एजाजुल हक के वकील ने कहा ज़ियाउल हक का नाम आईन में लिखा हुआ है। अटॉर्नी जनरल बोले ज़ियाउल हक का नाम आईन से निकाल दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैजाबाद धरना नजरसानी दरखास्त वापस लेने पर शेख रशीद को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा अपने जवाब में खादिम रिजवी को हाफिज क्यों लिखा? खादिम रिजवी को आईनी इदारा इतनी इज्जत क्यों दे रहा है? अदालती फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने क्या कार्रवाई की? वज़ीर आज़म ऑफिस बताए क्या फोन टैपिंग की इजाजत दी गई या वारंट लिए गए? विफाक की जानिब से ऐसा कोई इकदाम किया गया तो तफसीलात जमा कराएं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडियो लीक्स केस में तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को आइंदा समाअत पर रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत। अदालत ने लिखा ये तस्लीम नहीं किया जा सकता कि रियासत के इल्म में आए बगैर किसी दुश्मन एजेंसी ने पब्लिक ऑफिस की कॉल्स रिकॉर्ड कर ली। ये भी नहीं माना जा सकता कि रियासत के इल्म में आए बगैर गैर रियासती अनासर ने वज़ीर आज़म ऑफिस की कॉल रिकॉर्ड की। हुकूमती जवाब के मुताबिक किसी को शहरियों के फोन टैप या रिकॉर्डिंग की इजाजत नहीं दी गई। फोन टैपिंग या सर्वेलेंस के लिए जज से वारंट लिया जा सकता है। जस्टिस बाबर सत्तार ने साबिक चीफ जस्टिस के बेटे और बुशरा बीबी की दरखास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी किया। नब्बे रोज में इंतखाबात का मामला। पीटीआई ने तरमीम शुदा दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। मौक़िफ़ अपनाया। आर्टिकल 224(2) के मुताबिक असेंबली तहलील के बाद 90 रोज में इंतखाबात होने हैं। सुप्रीम कोर्ट फैसले के बावजूद पंजाब में इंतखाबात नहीं हुए। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की अफराद की वापसी की डेडलाइन खत्म। बेदखली के लिए मुल्क गिर ऑपरेशन का आगाज। कोई पाकिस्तानी गैर कानूनी तारकीन वतन को पनाह देने में मुलव्वस पाया गया तो सख्त एक्शन होगा। निगरान हुकूमत ने खबरदार कर दिया। गैर कानूनी तौर पर मुकीम बाशिंदों को होल्डिंग सेंटर्स में रखा जा रहा है। अब तक 1,26,017 अफगान पनाह गुज़ीन वापस जा चुके हैं। कराची के इलाके सोहराब गोट में सर्च ऑपरेशन, घर घर तलाशी। सदर से 4 गैर मुल्की बाशिंदे गिरफ्तार। रावलपिंडी से 100 से ज्यादा गैर मुल्कियों को हिरासत में ले लिया गया। इस्लामाबाद से पकड़े गए 64 गैर मुल्कियों को तोरखम बॉर्डर के लिए रवाना कर दिया गया। चमन में पाक अफगान बॉर्डर पर पहली बार पासपोर्ट सिस्टम राइज कर दिया गया। जिन गैर कानूनी गैर मुल्कियों ने डेडलाइन का फ़ायदा नहीं उठाया उनके खिलाफ कार्रवाई का वक्त आ गया है। पनाह देने वाले
उनको घर किराए पर देने वाले भी कानून के जद में आएंगे। डेडलाइन से फायदा ना उठाने वालों के खिलाफ कार्रवाई का वक्त आ गया। 100 अफराद को हिरासत में ले लिया। निगरान वजीर इत्तलात बलूचिस्तान जान अचकजई कहते हैं जिन लोगों को गिरफ्तार किया या करेंगे उन्हें फौरी उनके वतन भेज रहे हैं। निगरान वजीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं उन लोगों को पकड़ रहे हैं जिनके पास दस्तावेजात नहीं। गैर कानूनी मुकीम अफराद को पकड़कर पहले मखसूस मुकामात पर मुंतकिल किया जाएगा। सेक्रेटरी पावर डिवीजन ने बिजली चोरी और इसके नुकसानात के आदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। 90% से ज्यादा नुकसानात शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान, कुरम, औरकजई, आवारान, खारान, सैफुल्ला, किला अब्दुल्ला, पंजगूर, नुशकी, तुरबत, खुजदार और कल्लात में हो रहे हैं। 22 अजला में 46 अरब और 14 अजला में 40 अरब का नुकसान। केपी में बिजली चोरी से खसारा 99 अरब है। सिंध में हैदराबाद, सखर, सांगढ़, बदीन, उमरकोट, ठट्ठा, सुजावल, दादू, जैकबाबाद, घोटकी, शिकारपुर, कश्मीर और खैरपुर में बिजली चोरी से 97 अरब का खसारा है। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 52,000 की नफसियाती हद उबूर कर गया। 419 पॉइंट्स इजाफे से 52,339 पॉइंट्स पर ट्रेडिंग। एफबीआर के मुताबिक मुसलसल चौथे माह 43% जायद डोमेस्टिक टैक्सेस का हदफ हासिल कर लिया गया। जुलाई से अक्टूबर 2,748 अरब रुपए जमा किए गए। गुज़श्ता साल इसी मुद्दत में 2,159 अरब रुपए जमा किए गए थे। सऊदी अरब की वाफी एनर्जी कंपनी की पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी। शेल पेट्रोलियम कंपनी पाकिस्तान के तमाम शेयर्स खरीद लिए। शेल पाकिस्तान के एलामिया के मुताबिक मुआहदे पर दस्तखत हो चुके। शेल पेट्रोलियम कंपनी के शेल पाकिस्तान लिमिटेड में 77.42% शेयर्स हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग इमरजेंसी नाफिज करने का हुक्म दे दिया। कमिश्नर लाहौर और दीगर अफसरान को स्कूल्स कॉलेजेस में आगाही मुहिम चलाने की हिदायत। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए इस सूरत हाल की जिम्मेदार हुकूमत है। पहले ये स्मॉग नवंबर के आखिर और दिसंबर में आती थी, इस बार अक्टूबर में ही शुरू हो चुकी थी। पंजाब हुकूमत का एवेस्टीन इंजेक्शन पर आयद पाबंदी उठाने का फैसला। एवेस्टीन के 100 mg के 3, 400 mg का एक बैच काबिल इस्तेमाल करार। डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और डॉक्टर्स को प्रोटोकॉल्स पर अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। इंजेक्शन के गलत इस्तेमाल से पंजाब में दर्जनों अफराद की बीनाई मुतासिर हुई थी। मुझे पापा क्यों नहीं बोला। सऊदाबाद कराची में सफाक बाप ने कमसन बेटे को मार डाला। 17 अगस्त को कत्ल के बाद लाश भैंस कॉलोनी में फेंकी। 23 अगस्त को अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया। दौरान तफ्तीश कत्ल का एतराफ कर लिया। मुलजिम आमिर ने अमान को परवरिश के लिए किसी और को दे रखा था। नैब सखर का जुडिशल मजिस्ट्रेट के हमरा नौशेरो फिरोज में फूड गोदाम पर छापा। मुलाजमीन दीवारें फलांग कर फरार। गोदाम से गंदुम की 2500 बोरियां गायब। नैब सराय के मुताबिक गंदुम की जगह बोरियों में मट्टी डालकर रखी गई। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने फूड इंस्पेक्टर को रिकॉर्ड समेत अदालत तलब कर लिया। निगरान वज़ीर आला सिंध का लांढी में सरकारी स्कूल का दौरा। स्कूल की हालत देखकर नाराजगी का इजहार। डायरेक्टर स्कूल यार मोहम्मद, चीफ मॉनिटरिंग ऑफिसर और हेड मास्टर को मुअत्तल कर दिया। कहा, चाहता हूं तमाम एजुकेशन अफसरान को मुअत्तल कर दूं। सिंध हुकूमत तालीम के लिए 27% बजट मुख्तस करती है, पैसा कहां खर्च होता है कुछ मालूम नहीं। हमास पर हमलों की आड़ में फलस्तीनियों की नस्लकुशी। सहनी फौज की फलस्तीनी पनाह गुज़ीरों के कैंपों पर बमबारी। जबालिया और नसीरात के कैंपों पर बम बरसा दिए। जबालिया कैंप पर एक टन वजनी 6 अमरीकी बम गिराए गए। जबालिया कैंप पर हमले में 200 फलस्तीनी शहीद। इंडोनेशिया अस्पताल में लाशों के अंबार लग गए। मासूम फलस्तीनी हाथों से मलबा हटाकर लाशें तलाश करते रहे। खान यूनिस पर बमबारी में 2 रिहायशी इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मजीद 12 फलस्तीनी शहीद। गजा में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 8,500 से तजावुज कर गई।
गजा दुश्मन का कब्रिस्तान और उसकी सियासी और मिलिट्री क़यादत के लिए दलदल साबित होगा। नेतन्याहू तुम घुटने टेकोगे और ये जंग तुम्हारा खात्मा कर देगी। अल-कसाम ब्रिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा कहते हैं, अभी शुरुआत है, हमें अभी बहुत कुछ करना है। हमने पहली बार सेहूनी फोर्सेस के खिलाफ मकामी तौर पर तैयार अलासिफ गाइडेड तारपेडू का इस्तेमाल किया। हमास तर्जुमान का मजीद चंद गैर मुल्की कैदी छोड़ने का ऐलान। हमास के इजराइल पर जवाबी हमले, रॉकेट हमलों में कई गाड़ियां तबाह हो गई। बख्तरबंद गाड़ी तबाह होने से 9 इजरायली फौजी हलाक हो गए। गजा पर हमलों के बाद बोलीविया ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। बोलीविया की वजीर का कहना था, इसराइल इंसानियत के खिलाफ जराइम में मुलव्विस है। इसराइल से गजा पर हमले रोकने का मुतालबा करते हैं। फलस्तीन की जानिब से बोलीविया के फैसले का खैर मकदम। कोलंबिया और चिली ने इसराइल से अपने सिफारतकार वापस बुला लिए। सऊदी अरब ने पनाह गुज़ीनों के कैंप पर हमले की मजम्मत कर दी। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने कहा, गैर इंसानी हमले में बेगुनाह शहरी जाँ बहक और जख्मी हुए हैं। कतर ने कहा, गजा में बढ़ते हुए हमले सालिसी की कोशिशों को कमजोर कर रहे हैं। हमास के साथ जंग में इजराइल अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। इजराइल गजा की पट्टी में जंगी जराइम का मुर्तकब हो रहा है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं, जितना जल्दी मुमकिन हो हमें इजराइल को रोकना चाहिए। जो लोग आज गजा के हजारों बच्चों की मौत को खामोशी से देख रहे हैं, उनके साथ कल जो कुछ होगा उस पर कहने को कुछ नहीं बचेगा। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, जबालिया कैंप पर इजराइल का फजाई हमला जंगी जराइम का वाज़ेह सबूत है। ऐसे हमले काबिल मज़म्मत और नाकाबिल माफ़ी हैं। गजा में कत्लेआम रोकने के लिए दुनिया को एक्शन लेना चाहिए। गजा पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ दुनिया भर में एहतजाज। लंदन के मसरूफ तरीन लिवरपूल स्ट्रीट स्टेशन पर गजा की सूरत हाल पर गमज़दा बरतानवी शहरियों का धरना। कनाडा के शहर में आज़ाद फ़लस्तीन के नारे लग गए। बर्लिन में भी हजारों अफराद ने फ़लस्तीन की हिमायत और गजा में इसराइली नस्लकुशी के खिलाफ एहतजाज किया। मस्कत में ग्रैंड मस्जिद के बाहर बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया गया। अमरीका फ़लस्तीनियों के कत्लेआम में मुलव्वस है। सेनेट कमेटी के इजलास में आवाज़ें उठ गई। वाशिंगटन में इजराइल और यूक्रेन के लिए इमदाद पर सेनेट कमेटी की समाअत बदनज़मी का शिकार हो गई। हाज़रीन में शामिल जंग मुखालिफ अफराद का एहतजाज। कुछ शुरका ने हाथों पर सुर्ख रंग लगा रखा था। सेहूनी हुकूमत की पुश पनाही करने पर वज़ीर ख़ारिजा एंटनी ब्लिंकन के सामने नारेबाजी। गजा में जंगबंदी और बच्चों का कत्लेआम रोकने का मुतालबा किया। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुजाहिरीन को बाहर निकाल दिया। गजा में इसराइली जारियत रोकने में नाकामी पर अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन के न्यूयॉर्क ऑफिस के सरबराह मुस्ताफ़ी। क्रैग ने जेनेवा में हाई कमिश्नर बराए इंसानी हकूक़ के नाम खत भी लिखा, जिसमें उनका कहना था, गजा में जो हो रहा है वो हर लिहाज से नस्लकुशी है। कप के अहम मैच में न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका मध्य मुकाबल। प्रोटियास की बैटिंग जारी। 1 विकेट के नुकसान पे 122 रन बना लिए। जनूबी अफ्रीका मैच जीता तो सेमीफाइनल तक रसाई यकीनी। न्यूजीलैंड कामयाब हुआ तो उनका आगे का सफर आसान हो जाएगा। कीवीज की शिकस्त से पाकिस्तान को फायदा पहुंचेगा। मेगा इवेंट के तमाम मैचेस देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। हम अब भी टूर्नामेंट में हैं। कोशिश यही है कि फाइनल 4 में जाएं। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं, इवेंट में कुछ अहम कैच और अच्छे रन्स हो जाते तो नतीजा मुख्तलिफ होता। रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए। खुशी है तेज तरीन 100 विकेट लेने का एजाज पाकिस्तान के नाम हुआ। अब ये बात बोली, ये तो आई ओपनर है कि मैं खेल सकता था। मुल्क को अगर जरूरत होती मैं खेल लेता, इसका मतलब उसको खिलाया नहीं। आई थिंक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट से इसको खिलाना शुरू किया, क्योंकि हमारी डेस्परेट सिचुएशन थी। हमने रन रेट भी बेहतर करना है और ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर को आपको खिलाना पड़ता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश, हर लम्हा पुरजोश। माहिराना तज्जिया और तफसीरें। बासित अली ने कहा, यह बात आंखें खोल देने के लिए काफी है कि फखर जमान खेल सकते थे, मगर उन्हें जनूबी अफ्रीका के खिलाफ नहीं खिलाया गया। अगर हम 29 ओवर्स में हदफ हासिल कर लेते तो हमारा रन रेट मस्बत हो जाता। इफ्तिखार को नंबर 3 पर आना चाहिए था। कामरान अकमल बोले, अब्दुल्ला शफी को 68 रन 50 गेंदों पर बनाने चाहिए थे, क्योंकि वो शुरू से खेलते आ रहे हैं। अजहर अली का कहना था, फखर को खिलाने का फैसला 1 मैच लेट है। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टीम में शामिल करना चाहिए था, क्योंकि वो हार्ड हिटर हैं। मुस्तफा चौधरी ने रूपधारा कायम अली शाह का और आदिल के साथ चुटकुले बिखेरे।
कराची किंग्स का टैलेंट हंट प्रोग्राम, खिलाड़ी की खोज में मिल गए 3 बर्क रफ्तार बॉलर्स। फवाद अली, अरसलान दोस्त और मोहम्मद सुलेमान किंग्स टैलेंट प्रोग्राम के लिए मुंतखब। तीनों फास्ट बॉलर्स को तरबियत और करियर डेवलपमेंट में रहनुमाई फराहम की जाएगी। कराची किंग्स के कोच मोहम्मद मसरूर की जेर निगरानी माहिर कोच और ट्रेनर्स नौजवान फास्ट बॉलर्स को तरबियत देंगे। मुल्क में खुसूसी इंसदादे पोलियो मुहिम का तीसरा रोज। चारों सूबों के 31 अजला में 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। और ऐश्वर्या राय 50 बरस की हो गई। साबका मिस वर्ल्ड, बॉलीवुड की सफ़े अव्वल की अदाकारा और बच्चन खानदान की बहू ऐश्वर्या की 50वीं सालगिरह पर दोस्तों मद्दाहों की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात के पैगाम।